This is Toko Lento, President Toko Youth Welfare Association. वैसे आज हम लोग का ये कैंडल मार्च जो हमारा भाई जो तोको रियम जो 24 इयर्स का है और तोको रातम जो 19 इयर्स है, वो फेटफुल नाइट 29 नवंबर रात को वैसे घर से निकला है। घर से निकला है तो मेला पापा को बोल करके मेला देखने निकल जाता है। तो मेला देखने निकल जाता है। उसका बाद में पिताजी बाद में आधा घंटा का बाद में फ़ोन किया तो फ़ोन रिंग किया तो उठाया नहीं। उसका बाद में फिर ज़्यादा देर हो गया, पिताजी फिर कॉल किया उसको तो फिर नहीं उठाता है। तो ऐसा होने का बाद में करीब एक बजे के समय में फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो इसलिए पिताजी ज़्यादा ये हो करके उसको बाद में फिर से फ़ोन किया, फिर फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इसलिए पिताजी ने यहाँ से उसको ढूंढना शुरू किया, बाद में नहीं मिला। तो फिर रात भर फ़ोन करते रहा, कोशिश जारी फ़ोन किया तो नहीं मिला। तो सुबह को उठ करके फिर पिताजी ने हमारा न्यू दिल्ली पुलिस थाना जो नियरेस्ट है पुलिस स्टेशन है, उसमें मिसिंग रिपोर्ट दिया। तो उसे फिर हमारा टोको ब्रदर्स भाई दादा ने ढूंढना है। तो बाद में खबर मिला है कि असम का साइड से कि 2 डेड बॉडी मिला है। तो दो डेड बॉडी मिला है। तो वहाँ से बाद में हम लोग यहाँ से पुलिस का साथ में वहाँ गया तो अनलकीली हो हमारा दो भाई था, तोको रियम और तोको रातम ही था, वो जो असम का साइड में पड़ता है। तो वैसे में आई फील टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली होम डिपार्टमेंट एंड द असम काउंटरपार्ट्स आप फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हमारा 2 नौजवान भाई को जस्टिस दिलाइए, क्योंकि ये 2 भाई जो आपका लाइफ शुरू ही हो रहा था, एक तो ग्रेजुएशन किया, एक तो क्लास 12 पास है उसको, और हमारा वो जो भैया का केवल 3 बच्चा है, 2 बेटा है और एक बेटी है, बहन है। केवल एक रात में दो बेटा को खोना आप लोग भी समझ सकता है। और ये जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, जो एक बार ये जो हमारा ट्विन सिस्टर का मर्डर हुआ था जो ईटानगर में, जो आकाशदीप में, ये सेकेंड है। ये इसको हम लोग सिविल सोसाइटी सब लोग मिल करके, और ये मैं उम्मीद करता हूँ ये इस बार तोको परिवार में हुआ और आप लोग का दूसरा कहीं भी परिवार में ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और वे कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा देना है, फांसी देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ फांसी देना चाहिए। सर एक्सक्यूज मी सर, एज पर सोर्सेस सर ये सुनने में आया कि ये केस में ड्रग केस का भी इन्वॉल्व है। ये कितना हद तक सच्ची है इस खबर पे? नहीं, ये उसको मालूम नहीं, कितना हद तक है वो मालूम नहीं। हम लोग वही मालूम है, मेरा दो भाई यहाँ से पेटफुल इवनिंग को चला गया, उसके बाद वापस नहीं आया, बस वही। उसका पुलिस जानते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में वो रिवील करेगा क्या है। हम लोग को पेरेंट्स का, हम लोग को ब्रदर्स को कुछ मालूम नहीं है। सर ये रिसेंटली हमने पूछताछ थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत किया था लखीमपुर एसपी से, तो उनसे ये जानने को भी मिला है कि फैमिली के साथ और यहाँ का जो एसपी है, हमारा कैपिटल एसपी और पापुमपारा एसपी, उनके साथ कांस्टेंट टच में है। तो हर इन्फॉर्मेशन उन लोग के साथ शेयर कर रहा वाला, फैमिली वालों के साथ भी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या है? आप लोग को कुछ शेयर किया अभी तक, या आप लोग कुछ मांग किया है, कुछ जानने किया है? पीएम का रिपोर्ट फोरेंसिक के लिए भेजा है बोला है, और अभी तक उसका रिपोर्ट हम लोग को मालूम नहीं है फैमिली को। उसके बाद ये जो पोस्टमार्टम का जो आपका जो रिपोर्ट है फोरेंसिक में भेजा सुना है, लेकिन जो आपका लालू पुलिस स्टेशन ने 302 मर्डर केस में ही, तो ये टोटली मर्डर ही है, उसमें कोई शक का गुंजाइश ही नहीं है। ये मर्डर है, टोटली मर्डर, ब्रूटली। तो सर ये जो ऑकरेंस डेट को देखने से वो 29 नवंबर, अभी हो रहा है 15 तारीख दिसंबर, टोटल 16 डेज का गैप है और स्टिल कुछ अपडेट नहीं है। तो आप लोग फैमिली वालों की तरफ से आप लोग जो मतलब ये कैंडल लाइट तो चलो दिख रहा है, लेकिन इतना गैप में अगर
मेडिकल रिपोर्ट भी अगर नहीं प्रेस कर रहा और आप लोग को नहीं बता रहा बोलने से, उसके बारे में आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं? मैं एज ए फैमिली तरफ से मैं एज ए तो यूथ हम लोग गवर्नमेंट को ही अपील करता है, आप वो हद तक जाइए, कैसे हुआ हम लोग को जानना है, मेरा भाई दोनों को कैसे करके मारा और कौन ये ऐसा घिनौनी हरकत कर सकता है। और अभी तक तो हम लोग न्याय को भरोसा है, पुलिस को भरोसा है, एडमिनिस्ट्रेशन को भरोसा है। अभी तक हम लोग को अभी तक फैमिली को हम लोग एज ए तोको को अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला कि ऐसा हो गया, और माने हम लोग को जानकारी नहीं है अभी तक, एग्जैक्ट डिटेल हम लोग को जानकारी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ असम काउंटर पार्ट एसपी को और हमारा कैपिटल और होम डिपार्टमेंट को अब पेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हमारा जस्टिस नया दिलाइए हम लोग टोको ब्रदर्स को। दास का नाम है, वो अरेस्ट किया है, कस्टडी में है सुना है। उसको भी अभी पुलिस का तरफ से अभी हम लोग को कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया नहीं अभी तक फैमिली वाला को। और मैं आपको हमारा फैमिली वाला से, हमारा टोको वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी और फैमिली से भी आप लोग को बात कराएंगे, उससे भी कर लीजिए। मैं आज एज ए टोको यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के नाते ये रैली करवाया, और मैं सब जो जहाँ एनजीओस जो अभी सब आपका माध्यम से आपका जो भी एनजीओस हम लोग का टोको वेलफेयर एसोसिएशन, उसका बाद में ऑल टालो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, आंसू, आन्या, आइसू, सभी कई आपका एसोसिएशन एनजीओस लोग आए हैं। हम लोग यही एक मौका है, आप लोग मीडिया से यही हम लोग मिल करके ये सोशल इविल को हम लोग हटाना है। ये रिसेंटली हम लोग का बहुत से मर्डर केस हो रहा है अरुणाचल में, स्पेशली हम लोग का ईटानगर एरिया, एडजॉइनिंग एरिया में, वो नहीं होना है। और हम लोग आप देख सकते हैं आज भी हजार का आपका रैली में आदमी आया, उसी से पता चलता है हम लोग कितना वाकिफ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, होम डिपार्टमेंट से, आप लोग आपका असम काउंटर पार्ट को भी बात कीजिए, जस्टिस दिलाइए जैसे भी हमारा भाई को। सर, आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग ने ये सुनने को भी मिला है कि क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग भी बहुत सारा एफर्ट डाल रहा है ये केस को अनअर्थ करने के लिए। तो आप लोग की तरफ से क्या क्या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या क्या आप लोग स्टेप ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमें बता के देखिए। वैसे भी आप लोग का जो आज का जो प्रोसेसन है, ये डेथ ऑफ ऑकरेंस है, काफ़ी लेट में कर रहा है, तो इतना लेट हो रहा है, तो आप लोग अंदर से बहुत स्ट्रेटेजिकली कुछ कर रहा होगा, तो क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा बता के देखिए आप लोग। नहीं, हम लोग का तरफ से तो हम लोग डेमोक्रेटिक जब तक जस्टिस नहीं दिलाएगा, हम डेमोक्रेटिक मोमेंट तो करेगा ही करेगा। अभी फिलहाल हम लोग अभी कुछ दिन रुकेंगे। अभी फिर से अगर गवर्नमेंट या तो पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग को सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, जस्टिस नहीं दिलाएगा, फिर हम फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग, हमारा टोको वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारा पेरिस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा आंसू भी है, आइसू है, हम लोग मीटिंग करेंगे, फिर फर्दर हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग का मीडिया का थ्रू हम ये कर देंगे। मलेगम गुड इवनिंग माने मीडिया पर्सन, थैंक यू। उंगा मैंने टोको रोनेल उंगा लेट टोको रातम टोको रियम उंगो से निजली बागी तेल से दो अच्छा उंगो हम माने रियम और रातम का पिताजी है। हम बागी तीनाली में रहता हूँ। मेरा जो फर्स्ट बेटा है BA जस्ट पास है, और फर्स्ट बेटा जो सेकंड बेटा है 12 पास जस्ट कॉलेज जाने वाला था। ये मेरा बेटा जो एक्चुअली ये आपका लास्ट महीना का ये आपका 14 में गुवाहाटी से आ करके या मैं आ गया था। तो मेरा लास्ट बेटा जो हम दोनों निदा बुआ समना तक आपका 24 तक उधर हम लोग बैठा था, बैठ के ये करके उसका बाद ये था मेरा बेटा जो आपका उसमें 27 से बड़ा बेटा का मोबाइल नहीं था। 27 से मोबाइल माने कंप्लीट उसका नहीं पकड़ा था, 28 को भी नहीं पकड़ा था, 29 को भी नहीं पकड़ा था। जब हम 29 को फ़ोन किया तो एक लड़का मैंने हमको रिसीव किया फ़ोन को, हम बोला मेरा बेटा को बोला रियम को मोबाइल दो बोला, तो उन्हें रियम जो आपका
चार्ज करके मोबाइल चार्ज करके बाहर निकल गया। तो हमने बोला है चलो मेरा बेटा का अभी वापस आने से आप मैंने मेरा बेटा को कॉल बैक करो बोला, होगा बोला है, लेकिन उसका बाद हमको कॉल बैक नहीं किया है। तो 29 इवनिंग को मेरा बेटा को ये शाम को मैंने मेरा जो लास्ट बेटा है तो को रातम जो पापा हमको थोड़ा मेला देखेगा बोला है, तो होगा बोल का मेला देख कर आएगा, अभी जस्ट आएगा बोला है। तो 29 को दोनों निकल गया। 29 को निकल करके तो 8 बजे को निकल गया। हम डायरेक्ट 8:15, 8:20, 8:30 तक कंटिन्यू फोन किया है। बड़ा भाई का बेटा फोन का उसका बेटा फोन किया तो रिंग होता है। हम सारी एक तक रिंग किया है लेकिन रिंग उठाता नहीं। उसके बाद हम मैसेज भी भेजा है, कंप्लीट मैसेज भेजा है कि आप दोनों कहाँ में प्लीज़ मैंने कॉल बैक पर मैसेज भेजा है। उसके बाद हम फोटो भेजे, उसको तरह देखने फोटो भी हम भेजा था, लेकिन वो भेजने के बाद जो व्हाट्सएप में भेजा है उस समय में रिसीव भी नहीं किया है और देखा भी नहीं। लेकिन आफ्टर डेथ मरने के बाद वो मोबाइल को व्हाट्सएप को 2-3 दिन तक जो जिसको बड़ा बेटा का मोबाइल को यूज करना देख रहा था। क्यों? मरने वाला कभी नहीं देखेगा, सवाल ही नहीं है। इसलिए हम वही पुलिस को वही बोलता है, असम पुलिस, अरुणाचल पुलिस और गवर्नमेंट को मैंने इमीडिएटली कैपिटल पनिशमेंट देना है। मैंने आज मेरा बेटा हुआ तो कल किसी का भी हो सकता है। इसलिए ये बात है कि हम कल्प्रिट को पकड़ करके रिवेंज लेगा, ऐसे बात नहीं है। आई वांट रीजन, क्या कारण से मारा, दोनों को मारा है वही हम जानना चाहते हैं। उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। लेकिन आज जो मरा वाला आज कंप्लीट 15 डेज हो गया। हम मैंने पुलिस का तरफ से बोलता है कि हमने 100% इश्यू करो, हो गया तो अभी तक क्यों मैंने डिटेल नहीं बता रहा है। व्हाट इज द सेक्रेसी, क्या है? ना आपका कल्प्रिट जज को मेरा बेटा रातम को रियाम को मारने वाला, ना आपका बेटा, ना हाई लेवल के मिनिस्टर का बेटा, ना एमएलए का बेटा है। खुद बोलता है कि 100% हो गया, चिंता मत करो, एनी 2 टाइम्स 2 दिन का अंदर में आपको रिजल्ट देगा बोला है। लेकिन आज 15 दिन हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं है, ना नेगेटिव रिजल्ट ना पॉजिटिव रिजल्ट है। ये ऐसे मैंने अभी पेंडिंग रह करके जो हमारे पिताजी रात दिन भर रो के बैठ रहा है, किस कारण से क्यों हुआ है, एक हम लोग रीजन चाहिए और कैपिटल माने पनिशमेंट चाहिए। जरूर इमीडिएटली एक्शन माने लेना है, पुलिस भी, गवर्नमेंट भी, और कैपिटल माने ये पनिशमेंट देना है, स्ट्रांगली पनिशमेंट देना है, क्योंकि गलती को सजा देना जरूरी है। अगर उसको सबक नहीं दिखाएगा तो किसको सिखाएगा? कल आज मेरा बच्चा को हुआ तो कल दूसरा बच्चा को हुआ, ये बात नहीं, ये आदि है, नीसी है, गालो है, नॉन ट्रेवल है, नहीं सोचेगा। वो इसका आदत को, इसको हैबिट को, रूट को पूरा खत्म करना है। वो खत्म करना गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, ये पब्लिक का काम नहीं है, मेरा पिताजी का काम नहीं है। मेरा आप डिटेल पूरा बताया, मोबाइल सेबल क्या है, कैसे पूरा बताया। तो इसलिए हम बोले पुलिस को इधर रिक्वेस्ट करता हूँ, टेंस करता हूँ, उसको इमीडिएटली एक्शन लेकर इमीडिएटली अरेस्ट करना है, एज पर लॉ में पनिशमेंट करना है। और इस तरह मैंने गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करता है, मैंने इस तरह कैपिटल पनिशमेंट करना इमीडिएटली करना है बोलकर वही हम मैंने प्रार्थना करता हूँ, वही हम रिक्वेस्ट करता हूँ। बस, थैंक यू।